एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल कह रहा है इन विच द एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ। एल्टीट्यूड्स मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है। एल्टीट्यूड्स मतलब ऐसा होता है अगर ये किसी ट्राइंगल में ऐसे मान लो, अगर इसके ऊपर ये खींच रहा है ये एल्टीट्यूड्स, ये पिछले क्वेश्चन में भी था, ये थर्ड वाले में भी था। एल्टीट्यूड्स था 90 डिग्री बना रहा, हो सकता है यहाँ से बनाए ये एल्टीट्यूड्स, यानी ये एल्टीट्यूड्स हो गया तुम्हारा। मान लो ये बी है, ये ई है, तो बी ई एल्टीट्यूड्स हो गया। ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है तो ये एल्टीट्यूड्स हो गया। वो जब होता है एल्टीट्यूड्स मतलब सीधा इस पर होता है, इसको हाइट भी बोलते हैं इसको। एल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री बनाएगा। कह रहा है कि एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे बच्चे रीड क्या गलत कर लेते हैं कि ए सी और ए बी इक्वल है। ए बी ए सी इक्वल नहीं है, बी ई और सी एफ इक्वल है। कह रहा है इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। लेकिन ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर है, साइड इस पे परपेंडिकुलर है और इक्वल है। ये क्या है, बी और ये ध्यान से देखना, ये रहा बी ई और सी एफ, ये क्या है, इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड्स क्या परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड्स है किस पे, इन दोनों पे एल्टीट्यूड्स है, इन दोनों पे ए सी और ए बी पे एल्टीट्यूड्स है। और यहाँ देखो साफ साफ लिखा भी है कि ए बी और ए सी को इक्वल प्रूफ करना है हमें। अब यहाँ थोड़ी इक्वल दे भी देंगे, इक्वल प्रूफ भी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ समझना है तो एक बार यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये नहीं दिया फिर तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखना कि बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ये इक्वल है और ये क्या है, ये एल्टीट्यूड्स हैं किस पे, टू साइड ए सी एंड ए बी पे एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड ही अगर गलत कर लिया तो ही गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, ये इसको ब्लैक कलर से ये वाला कर देते हैं, ये रहा एक, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, ये वाला ब्लैक वाला हो गया, और एक रेड कलर से कर देते हम लोग, कौन सा, ए एफ सी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें बस हमें थोड़ा सा एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। एल्टीट्यूड्स का नहीं, इसको पिछले वाले में एल्टीट्यूड्स था, इस वाले में साइड इक्वल प्रूफ करना है। सिंपल है ये भी। अगर मैं देखो यहाँ पे एक बना दूँ इसको, ए बी ई, ये रहा ए बी ई, और एक रेड कलर का बना देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का ये रहा जगह, इसको नीचे बना लेते हैं ऐसे, हो गया ए एफ सी। अब इसमें बोला है भाई ये दोनों तो कॉमन है, ऑब्वियस बात है। एक अगर मैं अलग निकाल लूँ, ये ब्लैक वाले में ए ये कॉमन है, और उसने बोला ये 90 डिग्री है, और उसने बोला है क्या, हमारा एल्टीट्यूड्स इक्वल है। एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। ये एल्टीट्यूड्स मतलब ये 90 डिग्री जो बनाता है ना, कहाँ गया, 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है 90 डिग्री, ये रहा। तो एल्टीट्यूड्स ये रहा, ये एल्टीट्यूड से जहाँ पे 90 बनाता है वो एल्टीट्यूड से आता है, एल्टीट्यूड से ना ये वाला इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो भी एंगल साइड, एंगल ए, एंगल साइड, इसको भी समझ लो सेम वही है। एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ईच 90, ये साइड कॉमन है। पिछले वाले में एंगल ऐसे साइड था, इस बारे में एंगल साइड ऐसे, खत्म। बस सेम वही है, सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला करा हमने, सेम टू सेम वही है। बस पहले हमें समझना है फिर इसको लिखना है, ये दोनों को प्रूफ करना है। पहले हमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या, हमें गिवन है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड्स है, बी ई इज परपेंडिकुलर किस पे, बी ई ए सी पे, एंड सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, एल्टीट्यूड्स है, बात एक ही है। आर इक्वल यानी कि बी ई इक्वल है सी एफ। ठीक है, ये हो गया। और हमें टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ। दूसरा हमारे पास है ए बी इक्वल है ए सी।
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ABE एंड ACF ट्रायंगल, फर्स्ट वाला AB, ये तो लिखा ही नहीं, ABE एंड ट्रायंगल ABE ACF एंड ACF। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम लिख देंगे ऊपर। हम इसके अंदर बात करें दोनों पे, अब इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। हम ट्रायंगल ABE, एंगल एंगल साइड लिखना चाहते हैं हम लोग, एंगल एंगल साइड, एंगल इधर से लिखते हैं ऐसे, एंगल एंगल साइड, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल A, एंगल A इक्वल है एंगल A, कॉमन एंगल, फिर एंगल ये वाला E हमारे पास ये हो गया AEB, एंगल AEB इक्वल हो गया AEB और AFC, ईच 90, दोनों 90 के हैं। देखो ये भी E इधर वाला भी 90 का है, ये वाला E और ये दोनों 90 के, ठीक है। अब ये BE इक्वल है CF, ये हमें गिवन है, BE इक्वल है CF, ये हमें है गिवन। अगर इतना हो जाता है तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACF बाय, ये रीजन लिखना जरूरी है, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है, ये इधर कॉन्ग्रेंसी रूल। सेकंड पार्ट, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि ये इसको ऐसे ढक लेगा, पूरा कॉन्ग्रेंट है, तो इसलिए ट्रायंगल इसलिए होगा AB बराबर होगा AC के बाय CPCT। अगर वो इसको ढक लेता है, पूरा का पूरा ये वाला इसको ढक लेता है, तो ये ऐसे करके ऐसे फिट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये ऐसे करके ऐसे फिट हो जाएगा, ये ना ऐसे करके ऐसे फिट, तो ये वाला जो साइड है इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, तो AB और AC बराबर हो गया, दैट इज ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इतना में हैंस प्रूव हो गया, बस खत्म। हमने इक्वल प्रूफ करना था, हो गया। समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे अगर इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे तो आधे रास्ते में ही गया, रट्टा मार के करोगे तो भी गया, क्योंकि एग्ज़ाम में एज इट इज़ आता ही है, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। पहले इसको समझो, फिर दिमाग में बैठाओ, रफ स्केच बना लो, फिर इसके बाद ऐसे कर लो, इसको इरेज कर देना पेंसिल से बना के। अगर समझ में नहीं आता तो रफ स्केच बना सकते हो, बहुत सिंपल है, इतना सी तो लिखना है, ये तो गिवन ही है, बस इतना सा लिखना है, ये रही जरा सा ही है, बस 2-3 लाइन है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।